बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ पाकिस्तान नेवी के जो आज पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट के टेस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये आज का ओरिजिनल पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें, ये सारे के सारे स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस है ना। यहाँ पर देख लें, नेम इम्तियाज़ अली, ब्रांच टेक्निकल, सेंटर SBA। मैं आपको ये स्टूडेंट भी दिखा देता हूँ। हमारा स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट ने हमसे टेस्ट की तैयारी की थी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, इस स्टूडेंट ने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ये काफ़ी सारे, सबसे पहले उसको मैंने क्वेश्चन भेजे हुए हैं, इसको तैयारी करवाई हुई स्टूडेंट को। उसके बाद ये स्टूडेंट ने कल अपना टेस्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। इसका जो टेस्ट हो चुका था, इम्तियाज़ अली जो है वो ब्रांचेस की टेक्निकल है, ओके। इसके अलावा भी बाकी सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, ये सारे के सारे आप लोगों के साथ हम वही शेयर करते हैं। बस ये है कि हम लोगों ने अपने पास प्रॉपर तरतीब के साथ लिखे होते हैं, वो उठाकर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस या स्टूडेंट की चैट में जाकर बताने का मतलब ये था, जो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं हूबहू वही क्वेश्चंस हैं जो है वो सारे सेंटर्स के अंदर आ चुके हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट 95% स्टूडेंट गलत कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्यों कि स्टूडेंट सिंपल इस तरह करते हैं, log 3 + log 6 log 9 हो गया। log 9 में से 2 निकाला, log 7 आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। इसको किस तरह सोल्व करते हैं मैं आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। ये जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब दो वैल्यूज़ होंगी, क्या होगा, जब दो वैल्यूज़ प्लस की दो वैल्यू आपस में जमा हो रही होंगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। A × B हो जाएंगी, log यहाँ पर पीछे रहेगा, ठीक है। दोनों का आगे मैं जाकर डिटेल बताता हूँ। और जब माइनस की बार होगी तो माइनस में ये A/B मीन के दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ है। अगर log की दो वैल्यू, फॉर एग्जांपल A + B दो वैल्यूज़ हैं, ये आपस में जमा हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, log A × B मीन कि आपस में क्या हो जाएंगी, एक इन दोनों में से एक log रह जाएगा और A और जो B आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर सेकंड है log A - log B। जब भी दो वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही होंगी तो वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी, log A / B, ओके। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। log 3 + log 9 - log 2। सबसे पहले क्या करना है, ये जो log की दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की जगह में क्या लिखना है, log लिख देना ओनली। ये log लिख दिया। उसके बाद ये 3 और 6 इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 6 कर देना है, तो माइनस आगे log 2 अपनी जगह पर रह जाएगा, ठीक है, -log 2 ये रह जाएगा, ओके। अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो log को अपनी जगह पर रखा, इसकी जो दो वैल्यूज़ हैं उसको A × B कर दिया, जो दोनों वैल्यूज़ को। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 18 आ जाएगा, -log 2 ये वाला रह जाएगा, ठीक है। इसकी आंसर क्या आ जाएगा, log 3 × 6 = 18। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब आंसर क्या है हमारे पास, log हमारे पास आ गया 18। उसके बाद हमारे पास आ गया log 2 रह गया, ये वाला आगे रह गया, log 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास आंसर ये आ चुका है। अब जब बात होगी माइनस की, जब किसकी बात होगी, माइनस की बात होगी, तो हमने क्या कहा था, log और log A इन दोनों में से एक log लेंगे, बाकी 18 ये A है, A ऊपर चला जाएगा, B हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब हम करते हैं log 18 और log 2 हमारे पास रह चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे log की सिर्फ एक log लेंगे, एक log लिखा। अब A हमारे पास क्या आ गया था, इन दोनों को हमने जिस वक्त सोल्व किया तो हमारे पास आ चुका था 18। B हमारे पास है 2, तो हम इसको B लिख देंगे। अब 18 और 2 को अगर आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 = 2, 9 2 = 8, तो log 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे प्रॉपर सोल्व किया हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने इस मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले जब ये आप लोगों के पास log 3 + log 6 आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक log रहेगा, इनकी दोनों जमा की सूरत में जब जमा करेंगे तो इसमें दोनों वैल्यू जो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, A और B। ये A हमारे पास 3 है, B हमारे पास 6, आपस में जो मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर हमारे पास आ गया log 18। उसके बाद log 2 अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी log अपनी जगह पर है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, log 18 - log 2। जिस वक्त हमारे पास ये वैल्यू होंगी तो हमारे पास रह जाएगा log रह जाएगा। अब हमारे पास A कौन सी है, A 18 है, और ये दो जो दूसरी वैल्यू वो क्या है, B है। अब A वाली वैल्यू को हम लिखेंगे ऊपर, 18 को हमने लिखा ऊपर, जो B वाली वैल्यू उसको हमने लिखा नीचे 2, ठीक है। ये हमने लिखा, इसको आपस में कैंसिल आउट किया तो हमारे पास log की वैल्यू क्या बच गई, 9 बच गई, log = 9। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान के अंदर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो न्यूली मर्ज हुए, न्यूली उसमें ऐड किए गए हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और कब किए जो है उसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। अगर बात करें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हब डिस्ट्रिक्ट,
उसके अलावा सेकंड है उस्ता मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है एन क्रेज़ट डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सन 2022 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा फाटक एजेंसियों के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टोटल फाटक एजेंसी कितनी हैं, तो एजेंसियां जो है वो टोटल 7 एजेंसीज हैं फाटक के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते होते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। अगर रकबे की बात करें, किसकी रकबे की बात करें, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगर बात करें आबादी के लिहाज से, तो आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। और इनकी जो है लेंथ भी आजकल पेपरों के अंदर पूछ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो और चाहता हो उसका टेस्ट क्लियर हो, 100% गारंटी देंगे इंशाल्लाह, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग खुद करने पर आ जाए ना, अगर आप लोग सच करके दिखाएं, तो इंशाल्लाह दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं है जो आप लोग खुद करना सकते हो, ठीक है। बाकी ये तो एक बहाना होता है, बस मैंने तैयारी नहीं कर सका, इधर से मुझे ये मटेरियल सही नहीं मिला, यहाँ से ये हुआ, वहाँ से वो हुआ, ये हम लोग बातें आगे पीछे करते रहते हैं। कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहे, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे, विद इन 3 to 4 days इंशाल्लाह कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाएंगे विद गारंटेड 80 to 85% मटेरियल आप लोगों का उसी पेपर में से बनकर आएगा इंशाल्लाह, इस बात की श्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट्स इन पंजाब पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पंजाब पाकिस्तान का सूबा है पंजाब, पंजाब के अंदर कौन कौन से जो है वो डेजर्ट से मीन के सहरा हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर थल डेजर्ट्स एंड चुलिस्तान डेजर्ट्स, ये 2 डेजर्ट्स हैं, 2 सहरा हैं जो कि सूबा पंजाब के अंदर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 1913 के अंदर ज्वाइन किया, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी जो पेपर के अंदर आया हुआ था, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो दरियाए सिंध, द इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 से 3 मेथड है, 2 मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी आपको आसान लगे आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है। ए इज़ 3 year old, कह रहा है कि ए है उसकी उम्र कितनी है, ए इज इक्वल टू 3 year old, ए कितना है 3 साल का है। बी सॉरी ए इज़ 3 year older देन बी, सॉरी रॉन्ग हो गया, ए इज़ 3 year older देन बी, ए जो है वो क्या है बी से 3 साल बड़ा है, ओल्डर देन बी। इफ़ ऑफ न था, इफ़ द रेशो ऑफ दीज देयर एजेस 5:4, फाइंड द एजेस ऑफ ए। अगर इनकी जो रेशो हैं, ए की रेशो 5 है, बी की रेशो 4 है, तो हमने क्या करना है, ए की हमने क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की हमने एज फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हमने इक्वेशंस बनानी है। ये एक मेथड ये वाला है, तो जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए और बी की वैल्यू। दूसरा मेथड इससे भी आसान है, मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट चलो ये भी बता देता हूँ, फिर दूसरा मेथड भी बताता हूँ। इस मेथड में ये है कि सबसे पहले लेट्स डोनेट द एज ऑफ ए की जो एज है उसको हम ए कहते हैं, और जो बी की एज उसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी +3 क्यों लिखा, +3 से लिखा कि ए जो है वो क्या है, बी से 3 साल क्या है, बड़ा है। और ए और बी की जो एजेस हैं उनकी रेशो क्या है, ए और बी की जो एजेस हैं, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड दोनों की जो वैल्यूज़ हैं 5:4 या 5/4, यहाँ तक बात होगी। सिंपल जो क्वेश्चन के अंदर बताई है, क्या है जो क्वेश्चन के अंदर बताई, मीन के ए की जो वैल्यू है वो ए इज़ ओल्डर देन बी, ए इज़ ओल्डर देन 3 टाइम देन बी, तो बी से ये क्या 3 टाइम ओल्डर है। ए और बी की रेशो क्या है, 5:4 है। यहाँ तक बात हो चुकी है, आई होप कि आपको इस बात की समझ आ चुकी है। दूसरा मेथड इससे भी आसान है, वो बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अब रिपीट होगा सारे सेंटर्स में ऑलमोस्ट। सोल्व फॉर ए एंड बी, अब हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए के लिए भी करनी है और बी के लिए भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर बात करें फ्रॉम टू वी कैन राइट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इस तरह से लिखा क्योंकि ये हमारे पास इस तरह थी ना, ए डिवाइडेड बाई बी थी, तो इज इक्वल टू 5/4, ये हमारे पास इस तरह से थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, B5B हो जाएगा, 5B। होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। A4 B5, तो हम यहाँ तक पहुँच कर आ चुके हैं। A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5। अब आगे इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, A4 B5 हो गया, ठीक है। A4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। जब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई A4 B इज इक्वल टू 5, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमें A की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है, ये A की वैल्यू है, क्या है हमारे पास A की वैल्यू है,
ए इज इक्वल टू बी प्लस 3 है, तो सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ना, जो हमारे पास क्वेश्चन अभी इक्वेशन बनी है। देखें 4a बना है इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या बना है 5b हमारे पास आया है ना। अब ए के अंदर क्या करना है, ये ए की वैल्यू उठाकर पुट कर देनी है। 4 हमने छोड़ा, इधर ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, b प्लस 3, क्या है b प्लस 3 हमारे पास यह आया है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b अपनी जगह पर ये रहेगा, ये वाला 5b अपनी जगह पर ही आ गया है। होपफुली कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। अब करना क्या है, करना सिंपल ये है कि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 4 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4b आ गया हमारे पास, ओके, प्लस आ गया। उसके बाद 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 थी 12 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 5b। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास b की कितनी वैल्यू है, b की हमारे पास 2, एक 4b दूसरा 5b हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। जब इसको यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये प्लस है, दूसरी साइड जाएगा ये माइनस हो जाएगा, मतलब 12। अब एक हमारे पास वैल्यू बच गई है 12, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास 5b, ये प्लस है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखें। 4b प्लस 12 इज इक्वल टू 5b, 4b प्लस इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास ना 4b अगेन लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 12 है इज इक्वल टू 5b है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से ही 4b को दूसरी साइड लेके जाना है। जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा 12 प्लस 12 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 5b अपनी जगह पर है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम इसमें से निकालेंगे। यहाँ पर प्लस 4 था, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5b में से 4b निकाला तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 5 में से 4 निकाला तो हमारे पास एक b रह जाएगा, तो a को लिखते नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 12 आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं आगे जाकर हम अब a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12, तो अब हमारे पास ये तो फाइंड आउट करना आसान हो चुका है। अब हमें पता जो हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने सबसे पहले बनाई थी a इज इक्वल टू b प्लस 3, ये वाली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। यू होप के a इज इक्वल टू b प्लस 3, a इज इक्वल टू b प्लस 3। अब हमें b की वैल्यू पता चल चुकी है। हम यहाँ पर देखें a में यही लिखता हूँ, a इज इक्वल टू b प्लस 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो b के a को हम इधर ही लिखते हैं, फिर अगेन b की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये b इज इक्वल टू 12 है, 12 है, जमा बीच में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। a इज इक्वल टू 12 और 3 क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। a की वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या आ चुकी है 15 आ चुकी है। b की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, 12 और 15 a b की हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। सो हमसे क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी हुई थी विच इज़ इक्वल टू 15, 15। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन शेयर किया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिया ऑफ सिंध, इसके अलावा पूछा हुआ है व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी टू पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट को तकसीम करने के लिए कब रेडी हुए। रीअरेंज द वर्ड, ये वर्ड को रीअरेंज करना था। केमिकल इक्वेशन का पूछा हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल का पूछा हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम आप लोगों के साथ शेयर करें स्टूडेंट टेस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, वे ऑफ लर्निंग एकेडमी के स्टूडेंट्स ये सारे के सारे डेट जो है 11-12 की डेट की जो क्वेश्चंस हो चुके हैं, स्टूडेंट के टेस्ट हो चुके हैं, उनका टेस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं पाकिस्तान नेवी ऑल ब्रांचेस के, ठीक है। मीन के इसमें जो है वो मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, इसमें टेक्निकल वाले भी हैं, इसमें नायब खतीब वाले भी हैं, इसमें नेवी पुलिस वाले भी हैं, सेलर वाले, सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड TAKIPSAN, ठीक है। तो इसको जिस वक्त आप लोग रीअरेंज करेंगे तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर जो बनेगा वो है पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास था एनालॉजीज़ के क्वेश्चन थे। एनालॉजीज़ मीन के यहाँ पर ये वर्बल के अंदर आ जाते हैं ना, एनालॉजीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉजीज़ में जो पहले क्वेश्चन था डे इज़ टू नाइट, मीन के जिस तरह दिन से रात, एस डिनर इज़ टू, तो डिनर से क्या बनेगा, तो डिनर से बनेगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने ब्रेकफास्ट वहाँ पर करेक्ट आंसर चूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनालॉजीज़ का था बोट इज़ टू वाटर, जिस तरह जो है वो बोट का जाता है आप किश्ती को ना, इज़ टू वाटर, तो वो बोट जो है वो कहाँ पर चलती है, पानी के अंदर चलती है। एज एयरप्लेन इज़ टू, उसी तरह हवाई जहाज़ कहाँ पर चलेगा या उड़ेगा, वो एयर के अंदर उड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड आउट यूनिट, आप लोगों ने इसमें ऑड आउट यूनिट फाइंड आउट करना था। बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ऑनियन। अब अगर हम देखें
इसमें करेक्ट आंसर ओनियन आ जाएगा। ओनियन इसलिए आ जाएगा, बाकी तीनों की तीन, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ये तीन फ्रूट हैं। एक इसमें ओनियन प्याज है जो कि एक क्या है, सब्जी है। सो इनमें से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे हर्ड ऑल डेज, दे वर्कड, यहाँ पर लग जाएगा दे वर्कड हार्ड ऑल डे, ठीक है, वो पूरा दिन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। बहरहाल जो क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था ये सिमिलरली उसी तरह हमने उठाकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ एंग्री, एंग्री कहा जाता है नाराज़ को, तो इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ द मॉइस्चर, मॉइस्चर का आप लोगों ने क्या करना था, सिनोनिम्स ढूंढना था। सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विटनेस डेम्पनेस, विटनेस एंड डेम्पनेस, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, मीन के सेम मीनिंग वाले वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज का पोर्शन था जो स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था। जनरल नॉलेज के अंदर 4 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने शेयर किए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था एरिया ऑफ सिंध, सिंध का एरिया क्या है, 14914 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया क्या किसका है, सिंध का एरिया पूछा हुआ था। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं 4, करेक्ट आंसर उसमें ये वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट, जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस बात के ऊपर कब एग्री हुई थी कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसके जो पार्टीशन करे, उसको तकसीम करे, 3 जून 1947, 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत ही पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, जो इंडिया की जो है वो तकसीम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इन फेडरल कैपिटल, फेडरल कैपिटल के अंदर जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया हैज़, यहाँ पर बेट्स लिखो, उसकी मुझे समझ नहीं आई तो ये अनक्लियर है, इसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एकेडमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अगर डिस्कस करें, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी फॉरवर्ड जाने की भी और उसकी बैकवर्ड जाने की भी जो है वो कंसनट्रेशन या जो उसकी अमाउंट है वो इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर था रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिसमें जो है वो प्रोडक्ट्स क्या हो, वो वापस के रिएक्टेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ना, कहते हैं कि A प्लस बी, अब A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, या सी प्लस डी आपस में सी डी बना रहे हैं। अब अगर ये दो क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स है। अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहा है और वापस इन जो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स से वापस रिएक्टेंट बने। अगर इन प्रोडक्ट्स को हम कन्वर्ट करें वापस, तो ये वापस किस में जाए, इसको प्रेशराइज करें या इसको जिसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करें तो ये वापस रिएक्टेंट्स के अंदर जाए, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में कंसंट्रेशन से जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट फिर वापस जो है वो प्रोडक्ट जो है वापस किसके अंदर उसके अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, मेटल के ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन था, रिलेटेड टू मेटलर्जी एंड केमिकल चेंजेस। ये किस चीज़ के रिलेटेड था, रिलेटेड टू मेटलर्जी और केमिकल चेंजेस, मेटलर्जी और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड था। उसकी वजह से एक और क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ रेडियस इज आर फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप लोगों के पास रेडियस जो है वो आर हो तो आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एफ इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा ना, एम वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई आप आर करेंगे तो आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एमसीक्यूज था एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने शेयर की हुई, ये चीज़ भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू एफ, या ये दोनों एक चीज़ है, एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, मोशन की इक्वेशन क्या है, मोशन की इक्वेशन हमारे पास ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था मैथमेटिक्स और लॉजिक्स के जो क्वेश्चन थे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसका एक मेथड शेयर कर दिया है, ओके। स्टूडेंट वही जो क्वेश्चन था अब उसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड भी है।
लेट्स बी इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास जो हम सबसे पहले कहते हैं ए इज़ 3 ईयर ओल्डर देन बी, रेशो हमारे पास दोनों की क्या है 5:4 है। लेट्स बी इज इक्वल टू एक्स, अगर कहते हैं कि बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक हम एक्स प्लस 3 के बराबर करते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि ए की हमें वैल्यू बी की वैल्यू अननोन है और जो ए है वो बी से क्या है 3 टाइम बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन एक्स प्लस बी, हमारे पास एक्स है और ए की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस 3 हो जाएगी। एक्स प्लस 3 इसलिए क्योंकि हमारे पास जो बी की वैल्यू वो एक्स है और प्लस 3 इसलिए क्योंकि ये से 3 साल क्या है बड़ा है। और इसको सोल्व करने का सबसे आसान मेथड मुझे ये वाला लगा है, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, मीन के ए डिवाइडेड बाई बी। इसका मतलब ये हुआ बी डिवाइडेड बाई ए, बी की हमारे पास वैल्यू क्या, सॉरी ए डिवाइडेड बाई हमारे पास बी, ये हमारे पास ए ऊपर आ जाएगा, बी हमारे पास डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा। जब ए ऊपर आएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या एक्स प्लस 3 है, तो ये हमने ए की वैल्यू उठाकर एक्स प्लस 3 लिख दी, और जो बी है बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू लिख दी। अब हमें पता है कि उन लोगों ने जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ गिवन की है वो उन लोगों ने हमें ये बताया कि हमारे पास जो रेशो है उसकी, वो रेशो हमारे पास क्या है 5:4 है। ठीक है, क्या है 5:4 है, जो कि हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5:4 है। अब 5:4 हमें पता है ए इज इक्वल टू बी के वो उन लोगों ने प्रॉपर जो है इसके साथ की हुई है। अब यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर हमने क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से इसको इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू सॉरी एक्स प्लस, ये 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों आंसर्स यहाँ पर आ जाएंगे। 4x यहाँ पर इसको जिस वक्त सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x हमारे पास ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर आगे इसको जाकर देखें, अगर नेक्स्ट 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x। अब हमने इसको जिस वक्त सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा पीछे, ये वाला 12 इधर बचेगा इज इक्वल टू 5x में से 4x निकाले तो हमारे पास बचेगा x। पता चल गया x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू हमारे पास 12 निकल आई। x हमारे पास क्या था, x हमारे पास b था, x हमारे पास क्या था b था, तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 12, ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे 12, तो हमारे पास ये b की वैल्यू b इज इक्वल टू एक्स है, सो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। अब हम फाइंड करेंगे a के लिए, x प्लस 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12 आई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे a इज इक्वल टू 12 प्लस 3 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास 15 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। नेक्स्ट अगर नीचे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सीरीज क्वेश्चन नॉन वर्बल। तो यहाँ पर एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़े मज़े का भी था कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट देखने से आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन था 80 40 36 18 14 7। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट आप लोगों के पास इसका क्या आएगा। तो अगर हम देखें, सबसे पहले इन लोगों ने 80 में से 40 माइनस किया है, फिर 40 में से 4 माइनस किया है, फिर उसके बाद इन लोगों ने 18 माइनस किया है, फिर इन लोगों ने 4 माइनस किया है, फिर इन लोगों ने 14 में से 7 माइनस किया है, फिर इन लोगों ने हमने क्या करना है अगेन 4 माइनस करना है। 7 में से -4 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर हमारे पास ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर -7 के बाद हमने कितना माइनस करना था, -4 माइनस करना था। असल में ये एक रिपीटिंग पैटर्न सीरीज़ है जिसमें इन लोगों का जो पैटर्न है, एक फर्स्ट वैल्यू में से दूसरी वैल्यू की ये लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह ये मैं आपके साथ ये डिस्कस किया है, अभी फर्दर उसको मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर -40 में इन लोगों ने माइनस किया, उसके बाद -4 में मिस किया, मतलब फिर इन लोगों ने जो नंबर दिए डिजिट्स दिए उन्हें इसमें से माइनस किया। 80 में से 40 माइनस किया, 40 रह गया। 40 में से 40 के बाद फिर 36 है, मीन की 4 माइनस किया। 36 के बाद 18 है, मीन के फिर 18 माइनस किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने 4, मीन के एक डिजिट के बाद इन लोगों ने -4 माइनस करना, एक डिजिट के बाद फिर -4, एक डिजिट के बाद फिर -4, एक डिजिट के बाद फिर -4। ठीक है, जो वैल्यूज़ एक में से दूसरी वैल्यू निकालेंगे उसके बाद फिर -4 माइनस करते जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल जो शेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चन जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के क्वेश्चन थे, मीन के एक तरतीब इस तरह जा रही है, दूसरी इस तरह जा रही है, तीसरी किस तरह से आएगी। ठीक है, उसके अलावा विजुअल पैटर्न एंड इमेज बेस्ड लॉजिक वो बहुत ईजी थे आप लोगों के। सीरीज क्वेश्चन थे, वर प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, जो क्वेश्चन थे मौजूद तो वो मतलब अंडरस्टैंडेबल थे, वो आसानी के साथ आप लोग समझ कर उसको सोल्व कर सकते थे।
अच्छा, अब बात करते हैं जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ उनके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस टू फ्यूचर कैंडिडेट्स, फिजिक्स फार्मूले याद करने हैं, लॉज का पता होना चाहिए, मोशन एंड इक्वेशंस का मोशन की जो इक्वेशन उनका पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री बेसिक लाइक इक्विलिब्रियम, इसके अलावा रिएक्शंस, मेटल प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीअरेंजिंग वर्ड का आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस की बात करें सीरीज़, एनालॉजीज, एज प्रॉब्लम का आपको पता होना चाहिए। आई होपफुल स्टूडेंट के जो आज का लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए और या बस टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे सेंटर्स के अंदर नहीं आए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिस सेंटर में टेस्ट दे कर आए हों आपके पेपर में यही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है यही क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह से पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा वो स्केच वाला क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को आ जाता है, इसका मतलब है कि अगर आपका कंपटीशन है एक नंबर से, आप लोग या तो सेलेक्ट हो सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। सो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो डिनाई नहीं करना। एक एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी अहमियत होती है, ठीक है। सो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। साथ ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर फर्दर स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।